राहुल गांधी खुद चोर बने, दूसरे का चोर बनाई है। ठीक बा, मोदी बढ़िया हम मोदी बढ़िया काम करते हैं। मोदी के वोट हमनी के देव जा। जो कहने वाला खुद चोर है। कौन है जो चोर है? राहुल गांधी घूम रहे हैं यात्रा करते हुए। वो चोर है। हमारा मोदी सरकार जिंदाबाद रहेगा। जो कह रहा है हम तो नहीं कह रहे हैं। हम मोदी की तरफ से हम लोग आवास फ्री मिल रहा है, वृद्धा पेंशन फ्री मिल रहा है, शौचालय फ्री मिल रहा है, पढ़ाई शिक्षा पर विशेष ध्यान है। पहले से आम जनता बहुत खुश है। लालू का और तेजस्वी का तब डकैती हो रहा था। जब से मोदी का और नीतीश कुमार का, तब से बिहार में बहुत 90% परिवर्तन हुआ है। किसी के भी माँ को गाली देना बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत कर रहे हैं। मेरा पिंकी कुमारी नाम है। पिंकी, जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी वोट ही चोरी करके जीत रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि मोदी वोट चोर है? नहीं, मोदी कैसे वोट चोर हो सकते हैं? हाँ। नहीं, वो वोट कांग्रेसी नेता जो है मोदी की माँ को गाली दे रहे हैं, तो क्या माँ को गाली देना ठीक है? किसी के भी माँ को गाली देना बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत कर रहे हैं। अच्छा, माँ तो वो कह रहे हैं मोदी माँ तो मेरी हो या किसी और की माँ तो माँ होती है। हाँ, माँ तो माँ होती है, किसी को गाली देना उचित नहीं है। उचित नहीं है। नहीं। तो क्या लग रहा है कि बिहार में मोदी ने विकास करवाया? हाँ, बहुत कराए हैं, क्यों नहीं कराए हैं? लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में जब से मोदी की सरकार आई है बहुत ज्यादा अपराध बढ़ गया है। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, डर लगता है आपको? जैसे अब रात में आप घूम रहे हैं। नहीं, कहाँ अभी तो घूम रहे हैं, कहाँ डर लग रहा है? कोई डर नहीं है। नहीं, कोई डर नहीं है। वो बहुत सुधार हुआ अभी, सुधार हुआ बहुत ज्यादा। तो आप संतुष्ट हैं मोदी से? हाँ, बहुत संतुष्ट है हम। संतुष्ट है मोदी से। एक नेता दूसरे नेता का विवादित बात बतियाता है। राहुल गांधी का यही काम है कि जो खुद अपने गलत हैं और मोदी के इल्जाम लगा रहे हैं। जी, वो खुद गलत हैं। खुद गलत है राहुल गांधी। हाँ, पूरा गलत है। इस बार चूना लगा के रगड़ देंगे मोदी। उसका कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, वो जनता बता देगा उनको। जनता बता देगा। बता देगा खुद। जनता बता देगा। खुद बता वो यात्रा करते हुए जन सैलाब लेके निकल रहे हैं, पूरे बिहार का माहौल बदल दिया मैंने। कुछ भी करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। फिर भी नहीं खुलेगा। नहीं पड़ेगा। फिर भी जीतेंगे। फिर भी जीतेंगे। 68% मोदी सरकार रहेगा। कभी भी मोदी सरकार हमको खुशहाल दिया है, खुशहाल रहेगा। वो कह रहे हैं लूट लिया मोदी ने, तो तेजस्वी यादव। कोई नहीं कहेगा, उसका हम है गारंटी। मोदी हमारा सरकार है, सरकार रहेगा। हाँ, कह रहे हैं वोट चोर है मोदी, वोट चोर है। मोदी सरकार रहेगा। वोट चोर है मोदी। जो कहने वाला खुद चोर है। कौन है जो चोर है? राहुल गांधी घूम रहे हैं यात्रा करते हुए। वो चोर है। हमारा मोदी सरकार जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद होगा। जिंदाबाद रहे। जिंदाबाद कभी भी रहेगा। यादव कह रहे हैं मैं युवा हूँ, मैं बिहार का विकास करूँ। कोई नहीं विकास करेगा। 15 साल से रहकर हमारा क्या किया है? 15 साल से रह रहा लालू यादव, हमको क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। तेजस्वी यादव मोदी ने अपराध बढ़ा दिया जब से सरकार आई। नहीं, अब हम खुशहाल है, अभी भी खुशहाल है। हम कमाने खाने वाले हैं। जी, खुशहाल है आप मोदी से? हाँ, खुशहाल है। खुशहाल है। हाँ, खुशहाल है भाई, खुशहाल है। मोदी सरकार हमारा जिंदाबाद। मोदी की तरफ से हम लोग आवास फ्री मिल रहा है, वृद्धा पेंशन फ्री मिल रहा है, शौचालय फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है। क्या चाहिए अब इससे बड़ा? पढ़ाई शिक्षा पर विशेष ध्यान है। पहले से आम जनता बहुत खुशहाल, फ्री मिल रही है एकदम 125 यूनिट फ्री मिल रही है। हाँ, तो इसलिए आप संतुष्ट हैं? हर चीज की व्यवस्था अच्छा सड़क, रोड कुछ बने, सब चीज बेहतर है मोदी के रीजन में। सब बेहतर है। सब चीज से बेहतर है। हर चीज से फैसिलिटी है, हर चीज से सुविधा है, सुविधा है। कोई कष्ट नहीं है यहाँ। डाकू डकैती कुछ ऐसा? कुछ नहीं। राजद के रीजन था उस समय, जब लालू का और तेजस्वी का तब डकैती हो रहा था। जब से मोदी का रीजन आया है और नीतीश कुमार का, तब से बिहार में बहुत 90% परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन हुआ है। बिहार में इतना काम हो रहा है, मोदी जी जितना काम करा रहे हैं उतना कोई नेता करा रहा है का? गिनवाएंगे? बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं जी। जहाँ देखिए वहाँ सब चीज बन गया, नाली का सुविधा हो गया, रोड का सुविधा हो रहा है। हाँ। तो मोदी जी काम गलत थोड़ी ना करा कह रहे रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है मोदी सरकार में। नहीं, गुंडागर्दी उधर राम राज हो गया। कितनों रुपए ले कहीं जाएंगे तो कोई नहीं पूछता है। हम इन नजर में कहाँ चोरी बा? जब कंप्यूटर का वोट जाता तो चोरी होके जाता। वो मोदी ठीक काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक काम कर रहे हैं। नजर में काम ठीक है। गुंडागर्दी बढ़ गई बहुत ज्यादा। ये अरे तो जो कह रहा है हम लोग तो नहीं कह रहे हैं। हम लोग के लिए तो वही ठीक है। मोदी ठीक है। हाँ, हम लोग के लिए वही ठीक है, चाहे जो भी हो जाए। हाँ। अब वोट हम लोग का उधर ही है। राहुल गांधी खुद चोर बने, दूसरे का चोर बनाई है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं गुंडागर्दी कर दी जब से मोदी सरकार आई है। पहले तो गुंडागर्दी जादव लोग कैले वालो, अब के जादव हम नहीं जानो। अब ठीक बा, मोदी बढ़िया हम मोदी बढ़िया काम करते हैं। मोदी के वोट हमनी के देव जा। कुछ किया भी है या फिर बहुत कुछ कैले बने, गरीब खातिर बहुत कुछ कैले बने मोदी ने? हाँ, वो जीत जाए तो ये थी बढ़िया है, और मोदी जीत जाए तो चोरी है। कांग्रेस के मंच से मोदी की माँ को गाली दी गई तो मोदी उस पर भावुक हो गए। तो भावुक होंगे, किसी का माँ बहन किसी को करेंगे तो भावुक होगा ही, भावुक होगा ही। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि विदेश में तो ठाके
ठाके मार रहे थे, भारत में आके रोने लग गए मोदी। कौन ठाके मार रहे थे? अच्छा, अब बिहार में ये क्या कर रहे हैं? ये ठाके नहीं मार रहे हैं, इनका बाप नहीं मार रहे हैं ठाके। 70 साल से बढ़िया हुआ है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो गुंडागर्दी खत्म कर देंगे। कुछ नहीं होगा, उन लोग से कुछ नहीं होगा। वो अपना परिवार चला लें, उतने लेकिन बड़ी सब इकट्ठे हो गए मोदी को भगाने के लिए। कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं भगा पाएंगे। भगा पाए ना भगा पाए वो तो वक्त बताएगा, उससे मतलब नहीं है। मतलब जो मोदी बेहतर है। हाँ बेहतर है, देश के लिए बेहतर है। जी, सच में मोदी देश के लिए बेहतर है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बिहार के लिए कौन बेहतर है? नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार। भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में तो अपराध और गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तेजस्वी का भी तो सरकार रहा है इसके पहले, लालू यादव का 15 साल सरकार रहा है, उसमें क्या हो गया है बिहार के लिए? जंगल राज के सिवा कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। लेकिन कह रहे हैं कि मोदी ने तो कोई काम ही नहीं कराया बिहार के अंदर। इतना काम है, मेरा देश नंबर 2-3 पर आ गया। अब इससे अच्छा क्या होगा? राहुल गांधी का तो 65 साल सरकार था, राहुल गांधी क्या कर लिया? अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता तो मनमोहन सिंह 10 साल बने हुए, उसी कार्यकाल में 5 साल बन गए होते अगर अच्छे थे। आज मोदी नहीं आते, कह रहे हैं वोट चोरी करके आ रहे हैं मोदी से। अरे तो वो अगर वो प्रधानमंत्री बने होते तो आज तो मोदी नहीं आते। अगर बढ़िया काम करते तो आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री रहते। लेकिन कह रहे हैं कि मोदी तो इस बार ही नहीं बनते, वोट चोरी नहीं करते, तो राहुल गांधी कह रहे हैं वोट कैसे चोरी हो जाएगा? आज तक कभी हुआ है जो वोट चोरी हो जाएगा? नहीं जीतेगा कांग्रेस, तो सब घटिया आदमी है, एकदम घटिया आदमी है। लेकिन वो तो यात्रा लेके जिस तरीके से निकले, बोल रहे हैं मैंने हवा माहौल बदल दिया बिल्कुल राहुल गांधी। कुछ नहीं है, सब गलत बात है। किसी भी माँ को गाली देना ठीक नहीं है जी। हाँ, सबकी माँ जिस तरह हमारी माँ है उसी तरह उनका भी माँ है। हाँ, गाली कह रहे हैं मेरी माँ तो दुनिया में नहीं रही, फिर भी नहीं, गाली नहीं देना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री को भी गाली नहीं देना चाहिए। ऐसे कि प्रधानमंत्री ने जी देश के मालिक है जी, उनको भी गाली नहीं देना चाहिए। हाँ, गलत है। क्या लग रहा है कि मोदी ने काम वाम कराया आप सब लोगों के? नहीं, काम तो बहुत अच्छा किए हैं। अच्छे किए। हाँ, काम अच्छा किए हैं, काम में कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत? हाँ, रोड उन्हीं का बनवाया हुआ है। लालू जी के समय में बहुत ज्यादा यहाँ मिनी चंबल के नाम से था ये। मिनी चंबल? मिनी चंबल के नाम। चंपारण को मिनी चंबल बोलते थे हाँ पहले। लालू के। हाँ, अब बहुत ज्यादा सुधार हो गया है। हाँ ठीक है, काम उम कराए हैं, इसके मार्फत देखिए सब अच्छे हैं जी। नीतीश भी ठीक है। अब कोई टेंशन की बात नहीं ना, कोई डर नहीं लगता रात में निकलने? ना 12 बजे 2 बजे रात को, दिन 12 बजे रात के रेलवे स्टेशन से उतरे, टेम्पू पकड़े, यहाँ चले आए जी। तो पहले डर लगता था? पहले तो यहाँ से वहाँ जाने में 1 किलोमीटर जाने में डर लगता था। लेकिन मोदी कह रहे हैं तो माँ तो मेरी हो या किसी की माँ तो माँ ही होती है। हाँ, माँ तो माँ ही होती है। भाषा संयम रखना चाहिए, अभद्र भाषा नहीं बोलना चाहिए। बहुत गलत बोला है लोग। हाँ वही ना, किसी की उनकी माँ का, किसी की माँ का गाली नहीं देना चाहिए जी। भाषा की मर्यादा तो कम से कम रखना चाहिए। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी घूम रहे हैं पूरे बिहार में, लग रहा है कि इस बार जीत जाएंगे? ये तो अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। हाँ, इतना आसान नहीं है जितना। मोदी ने काम वाम करवाया इधर बिहार में? बहुत काम करा है मोदी के। तो बिहार सरकार ना अभी जी। हाँ, अभी तो असेंबली इलेक्शन होने वाला है जी। काम तो बढ़िया हुआ है। तो गुंडागर्दी पानी सब कुछ तो अच्छा ही है। पानी सब हाँ बढ़िया है। गुंडागर्दी रात में निकलने में कोई डर है? ना, कोई डर नहीं है, कहीं कोई आ सकता है, कभी जा सकता है। पहले था डर? अब बहुत पहले तो सुना है ऐसा जी। बहुत पहले 90 के दशक में। मोदी ही बेटर है जी। हाँ। लेकिन मोदी को जब कांग्रेसी मंच से गाली दी जाती है तो वो कहते हैं कि मेरी माँ को गाली क्यों दे रहे हो, वो भावुक हो जाते हैं ये कहते हुए। तो आपके हिसाब से गाली देना उचित है? किसी को चाहे कोई सी पार्टी का सदस्य हो, हर माँ का, हर व्यक्ति का माँ होती है जी। किसी को सम्मान करना चाहिए, गाली किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे किसी पार्टी को हो जी। पार्टी अलग होती है और माँ बाप अलग होते हैं जी। ऐसा बोलना किसी भी पार्टी के लिए उचित नहीं है जी। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो उन्हें बिहार का चुनाव जीतना है, मोदी को इसलिए रो रहे हैं। देखिए, जीतने के लिए तो सभी लोग संघर्ष करते हैं जी। लेकिन जो कार्य करता है जी। उसको अपने आप पर विश्वास होता है कि मैं जीत लूंगा, और जनता जानती है कि हमें किसे वोट देना है। हर व्यक्ति जो है किसी भी पार्टी के से बचना चाहती है, किसी का नाम नहीं लेना चाहती है, लेकिन उसके मन में भाव होता है कि मुझे किसे जिताना है, किसका काम अच्छा हो रहा है, किसने क्या काम किया। तो मोदी सरकार में बिहार में विकास हुआ या नहीं? माने हमारे क्या, अन्य लोगों को देखने में भी लगता है कि बहुत से विकास हुआ है, क्योंकि पुराने समय में सड़कें बहुत बंजर हुआ करती थी, बसें ऐसी लगती थी पलट जाएगी, चलते समय डर, हाथ सीने पर हाथ रखकर हम लोग गाड़ी मैंने चलते थे। आज की स्थिति में बहुत कम समय में हम लोग यात्रा कर लेते हैं और सुलभ व्यवस्था से कर लेते हैं, कहीं दिक्कत नहीं। गुंडागर्दी अपराध बढ़ा या कम हुआ?
उस पर तो हमेशा पहले की तुलना में नियंत्रण ही है। सरकार है, चार समाज है, तो कहीं किसी बात को लेकर द्वेष होता है, कोई लोग जानबूझ के दंगा फैला देते हैं, लेकिन उस पर नियंत्रण बहुत। छीना झपटी रात ना झपटी तो हमारे यहाँ बिल्कुल बंद है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि हम लोग डरते थे, लेकिन आज हम लोग निश्चिंत से रात भर भी कभी का सफर करते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आती। किसी भी व्यक्ति को कोई आरोपित नहीं करेगा तो वह व्यक्ति कैसे कहेगा कि हम जीत लेंगे। हर व्यक्ति अपने चुनाव को जीतने के लिए दूसरों को आरोपित करेगा ही करेगा। तो बिहार के लिए बेहतर है मोदी या फिर बदलना चाहिए? माने हमारे विचार से तो अच्छा ही है। आगे बिहार बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है। तो ये आपने बघाक के लोगों की राय सुनी, ऐसी राय हम आपको बिहार के अन्य अन्य कोनों से और हिस्सों से दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए खबर इंडिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के अनुरूप खेलों को प्रोत्साहन और खिलाड़ियों के सम्मान के लिए शुरू हुई नई कार्य संस्कृति के सुफल सामने हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, सांसद खेल महाकुंभ, यूनिवर्सिटी गेम्स और उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग से युवा खिलाड़ियों को मिली है नई पहचान। खेल को बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कई दशकों के बाद हम देश में खेलो भारत नीति को लेकर के आए हैं, ताकि एक खेल जगत का सर्वांगीण विकास का प्रयास हो। स्कूल से लेकर के ओलंपिक तक हम एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। सकारात्मक सोच, सही प्रशिक्षण और समान अवसर मिलने से युवाओं ने विश्व में रोशन किया है देश और प्रदेश का नाम। खेलों में बेस्ट प्रैक्टिसेस और खेलोन्मुखी नीतियों से खेल और खिलाड़ियों को नई दिशा दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में नई खेल संस्कृति से स्थानीय खेल प्रतिभाओं को मिल रहे हैं नए आयाम। पहली बार उत्तर प्रदेश में खेल नीति लागू हुई है। स्थानीय खेल प्रतिभाओं को हाईटेक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज से जोड़ा गया। सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को बढ़ाया गया है। ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और विश्व कप प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को डिप्टी एसपी और जिला पंचायत अधिकारी जैसे पदों पर सीधी भर्ती से किया जा रहा है नियुक्त। खिलाड़ियों के लिए प्रत्येक विभाग में ग्रुप सी के 2% पद किए गए हैं आरक्षित। एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर का संचालन, खिलाड़ियों को किट एवं खेल सामग्री का वितरण कराया जा रहा है सुनिश्चित। एकलव्य क्रीड़ा कोष से पात्र खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जा रही है 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए इंटरनेशनल खिलाड़ियों को बतौर प्रशिक्षक किया गया है नियुक्त। छात्रावास में प्रवेश सहित समस्त खेल सुविधाओं के लिए युवाओं का मार्गदर्शक बना है एकीकृत खेल साथी पोर्टल। हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूरे देश की सोच को बदला है। मेरठ में 338 करोड़ रुपए की लागत से की जा रही है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, जहां युवाओं को मिलेगी आधुनिक खेल शिक्षा। साथ ही स्पोर्ट हब के रूप में विकसित हो रहा है मेरठ। गोरखपुर तथा वाराणसी का स्पोर्ट सिटी के रूप में विकास युवा खिलाड़ियों को उपलब्ध करा रहा है नए अवसर। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण पीपीपी मोड पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है। गोरखपुर में कराया गया है विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, जहां गोवा जैसे वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के आयोजन हो रहे हैं। गोरखपुर में ईपीसी मोड पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए 109 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर वर्ष 2018 से अब तक 252 खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई गई है 169 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज हॉकी के जादूगर पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद जी की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर
सहायक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के 88 पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि का वितरण किया जा रहा है। नया उत्तर प्रदेश खेलों को प्रोत्साहन और खिलाड़ियों का सम्मान की दिशा में उठा रहा है नित नए कदम। यह इन्हीं बेस्ट प्रैक्टिसेस का ही सुफल है कि नया उत्तर प्रदेश खेल जगत के आकाश में एक नई शक्ति के तौर पर उभर रहा है। खेल खिलाड़ियों का सम्मान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान।